प्रिय दर्शकों, जीवन की दिशा कौन तय करता है, हमारे कर्म या हमारे गुण? श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय त्रिगुण विभाग योग हमें इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की प्रकृति, प्रभाव और उनसे मुक्ति का मार्ग समझाते हैं। यह केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मबोध की सीढ़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये गुण हमारे मन, बुद्धि, कर्म और मुक्ति को प्रभावित करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यह न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा बल्कि जीवन को भी शांतिपूर्ण बना सकता है। 14वां अध्याय त्रिगुण विभाग योग। संक्षिप्त विवरण। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, ज्ञान और शांति, रजस, क्रिया और इच्छाएं और तमस, अज्ञान और आलस्य से बना है। यह अध्याय बताता है कि आत्मा कैसे इन 3 गुणों के प्रभाव में कर्म करती है और कौन व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, ये सत्व, रज और तम नामक गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम्। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चांघ। अर्थात उनमें से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशमान है और वह सुख व ज्ञान से जुड़कर जीवात्मा को बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संविस्मुद्धम तन्नि बध्नाति कौन्ते कर्म संगेन तेहिनम। अर्थात रजोगुण को तू राग से युक्त जान, यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और कर्म में आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। तमस्तु ज्ञानजन विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भार। अर्थात तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, जो सभी देहधारियों को मोह में डाल देता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा जीवात्मा को बांधता है। गुणानेतांति त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरादुह खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थात जब आत्मा इन 3 गुणों से परे हो जाती है तब वह जन्म, मरण और बुढ़ापे से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करती है। अध्याय का निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सत्व, रजस और तमस 3 गुण आवश्यक हैं, लेकिन यदि हम इनसे बंधे रहते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को पार कर लेता है वही सच्चे रूप में मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवत भक्ति और निरंतर साधना से ही कोई व्यक्ति गुणातीत बन सकता है। अध्याय का महत्व। 1. स्वनिरीक्षण का दर्पण। यह अध्याय हमें हमारे स्वभाव का विश्लेषण करने में मदद करता है। 2. गुणातीत बनने की प्रेरणा। यह सिखाता है कि मोक्ष केवल तब संभव है जब हम गुणों से परे जाएं। 3. जीवन का संतुलन। 3 गुणों की प्रकृति को जानकर हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी मन शांत होता है और कभी अशांत, क्यों कुछ कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ पीछे खींचते हैं, तो इस अध्याय में आपके प्रश्नों का उत्तर छिपा है। पूरा वीडियो जरूर देखें और आत्मज्ञान की इस यात्रा में श्री कृष्ण की वाणी को आत्मसात करें। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने अपने जीवन में कौन से गुणों का प्रभाव अधिक महसूस किया है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और आत्मसात करने योग्य लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति संदेश को। और अगले अध्याय उद्र पुरुषोत्तम योग की वीडियो में अवश्य जुड़ें, जहां हम जानेंगे ब्रह्मा, जीव और परमात्मा के रहस्यों को। प्रिय दर्शकों, आपके सहयोग, स्नेह और समय के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप ही हमारे इस भक्ति संदेश परिवार की शक्ति हैं। कृपया ऐसे ही जुड़े रहें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारे उत्साह का आधार है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय भक्ति, जय सनातन धर्म।